कहानी की शुरुआत में हमें एक कार फैक्ट्री को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे मैकेनिक्स काम कर रहे हैं और तभी एक लाल रंग की गाड़ी का बोनट अपने आप ही नीचे हो जाता है जिससे एक मैकेनिक का हाथ दब जाता है। अब उसी कार में एक दूसरा मैकेनिक आता है जो सिगार पी रहा है और वो जानबूझकर कार की सीट पर सिगार की राख को गिरा देता है। कुछ देर बाद जब सब यहाँ से चले जाते हैं तो सुपरवाइजर देखता है कि लाल रंग की कार की लाइट अब भी जल रही है और जब वो कार के पास जाता है तो देखता है कि उसके अंदर एक मैकेनिक की डेड बॉडी है। ये वही मैकेनिक है जिसने अपने सिगार की राख को कार की सीट पर गिराया था। यहाँ से कहानी 28 साल आगे जाती है जहाँ पर हमें अर्नी और डेनिस को दिखाया जाता है। आज हाई स्कूल में इनका पहला दिन है और जब ये स्कूल से लौट रहे होते हैं तभी अर्नी देखता है कि घर के बाहर लाल रंग की कार है जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। कार को देखकर लगता है कि हाल ही में उसका एक्सीडेंट हुआ है। अर्नी को ये कार बहुत पसंद आती है। वो कार के अंदर बैठ जाता है और तभी उस घर का मालिक आता है जो बताता है कि ये कार उसके भाई की है। कुछ ही दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मौत हो गई। अर्नी कहता है कि गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। वो कहता है कि तुम ये गाड़ी मात्र $50 में ले सकते हो। ये सुनकर अर्नी बहुत खुश हो जाता है। दरअसल उसके पास उसकी पॉकेट मनी के जमा किए हुए पैसे हैं और उन्हीं पैसों से वो उस कार को खरीदना चाहता है। हालांकि डेनिस उसे मना भी करता है। वो कहता है कि इस कार की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो डेनिस की बात नहीं मानता और कार खरीद लेता है। जिसके बाद वो कार लेकर अपने घर जाता है। इस पर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। उसकी मॉम कहती है कि इस कार को हम अपने घर पर रखने की इजाजत नहीं देंगे और अब मजबूरी में उसे पास ही के गैराज में जाना पड़ता है जहाँ का ओनर बहुत ज्यादा रूड होता है। वो उससे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता, लेकिन इन दोनों के रिक्वेस्ट करने पर वो कार को गैराज में रखने की इजाजत दे देता है। अब अगले दिन अर्नी जब स्कूल जाता है तो स्कूल का एक लड़का जो सबको परेशान करता है वो अर्नी को बुली कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डेनिस आ जाता है। वो कहता है कि अर्नी का लंच वापस लौटा दो। ये सुनकर वो अर्नी का लंच नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर अर्नी को भी, जिससे अर्नी का चश्मा गिर जाता है। वो लड़का अपने पैरों से अर्नी के चश्मे को तोड़ देता है। डेनिस अपने दोस्त की मदद के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारे लड़के होते हैं जो डेनिस के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर टीचर आ जाता है। डेनिस बताता है कि इस लड़के ने हमारे ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश की। टीचर जब उसकी तलाशी लेता है तो उसके पास चाकू मिल जाता है, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। वहीं अर्नी स्कूल के बाद हमेशा गैराज में जाकर अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। उसे गाड़ियों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन उसे अपनी गाड़ी के लिए बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत है। गैराज का मालिक कहता है कि तुम यहाँ से पार्ट्स ले सकते हो, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी गैराज के काम में मदद करनी होगी। अर्नी उसकी बात मान जाता है और अब वो दिन रात अपनी गाड़ी को ठीक करने में लग जाता है। दरअसल अर्नी को पता ही नहीं चला कि उसे कब इस गाड़ी के साथ ऑब्सेशन हो गया। वो कई दिनों से डेनिस से नहीं मिला होता और जब डेनिस अर्नी से मिलने जाता है तो देखता है कि उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो अर्नी जो पहले बहुत डरपोक हुआ करता था, अब वो अपनी चाल ढाल से बहुत ब्रेव लग रहा होता है। डेनिस अब अर्नी की मॉम से बात करता है। अर्नी की मॉम डेनिस को बताती है कि मैं उस कार को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैंने कार के बारे में पता किया था। इसका जो पिछला ओनर था उसकी इसी कार में दम घुटने से मौत हो गई थी और अब डेनिस उस आदमी से मिलने जाता है जिससे अर्नी ने इस कार को खरीदा है। वो कार के बारे में उसके भाई के बारे में पूछता है। वो बताता है कि जब उसके भाई ने इस कार को खरीदा तो दिन रात सिर्फ इसी कार के बारे में सोचा करता था, जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया। जिस एक्सीडेंट में उसके साथ उसके परिवार की भी मौत हो गई। लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि ये कार अपने आप ही उसके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई। ये सुनकर डेनिस बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अर्नी से मिलने के लिए गैराज जाता है, लेकिन अर्नी वहां पर नहीं होता। वो देखता है कि अर्नी ने कार को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, बल्कि अपने आप ही उसका रेडियो ऑन हो जाता है।
ये देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन स्कूल में फुटबॉल मैच होता है जिसमें डेनिस भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है और तभी वो देखता है कि अर्नी अपनी कार से वहाँ पर आया। उसके साथ स्कूल की सबसे सुंदर लड़की ली भी है जिसे हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो सबके सामने अर्नी को किस करती है जो देखकर डेनिस हैरान हो जाता है। उसका ध्यान खेल से हट जाता और तभी एक दूसरा प्लेयर उसे धक्का देता है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी गर्दन पर चोट आई होती है। अर्नी उससे मिलने के लिए आता है। अर्नी अब पूरी तरह से बदल चुका है। पहले वो बहुत डरपोक हुआ करता था जो हर किसी की बात मान जाता था, लेकिन अब वो बहुत ब्रेव हो चुका है। अगले दिन अर्नी जब ली के साथ कार में होता है तो ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। ली कार से उतर जाती है। अर्नी उसे मनाने के लिए कार से बाहर आता है। ली कहती है कि तुम मुझसे ज्यादा इस कार से प्यार करते हो। अर्नी कहता है कि नहीं, तुम बहुत खास हो। बाहर बारिश हो रही है, हमें कार के अंदर जाना चाहिए। और ये एक बार फिर से कार के अंदर आ जाती हैं, लेकिन तभी कार की विंडशील्ड का जो वाइपर होता है वो अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिसे चेक करने के लिए वो कार के बाहर जाता है। और तभी कार के अंदर ली जो कुछ खा रही होती है वो देखती है कि कार का रेडियो अपने आप ही ऑन हो गया। कार से बहुत तेज रोशनी निकल रही है और जो खाना वो खा रही थी वो उसके गले में अटक जाता है जिससे उसका दम घुटने लगता है। अर्नी डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन डोर नहीं खुलता। ली किसी तरह से डोर खोल लेती है जिसके बाद एक आदमी उसे बाहर निकालता है और उसके गले में अटके हुए खाने को निकाल देता है जिससे ली की जान बच जाती है। दरअसल कार के बारे में जो कोई भी गलत बोलता है कार उसे अपने रास्ते से हटा देती है और इस बात का एहसास ली को हो चुका है। इसीलिए जब अर्नी उसे घर पर छोड़ता है तो वो कहती है कि अब मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि जब ये दोनों कार में होते हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। साथ ही अब उसका ये भी मानना है कि कार ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अर्नी को लगता है कि उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। अर्नी कहता है कि मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगा। इसके बाद वो कार लेकर गैराज जाता है जहाँ पर वो कार को पार करके अपने घर चला जाता है। अर्नी के जाने के बाद स्कूल का वही लड़का वहाँ पर आता है जिसे अर्नी की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था और वो अपने साथियों के साथ अर्नी की कार को पूरी तरह से तोड़ देता है। अगली सुबह अर्नी ली से मिलने जाता है। वो ली को मनाकर गैराज ले आता है। वो देखता है कि उसकी कार को किसी ने तोड़ दिया है। उसे लगता है कि ये ली का काम है क्योंकि वो कार को पसंद नहीं करती, इसीलिए ली को बहुत उल्टा सीधा कहता है। ली वहाँ से चली जाती है जिसके बाद अर्नी अपने घर आता है जहाँ पर वो अपनी मॉम से बहुत बदतमीजी से बात करता है। जब उसके पिता इसका विरोध करते हैं तो वो उनका भी कॉलर पकड़ लेता है और अब अर्नी घर से निकलकर वापस गैराज आ जाता है जहाँ पर वो तय करता है कि वो कार को एक बार फिर से ठीक करेगा। और अगले पल उसकी आंखों के सामने कार खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है जो देखकर उसे विश्वास नहीं होता, पर अब शायद वो कार के पूरी तरह से वश में है, इसलिए वो ये बात समझ नहीं पाता कि ये कार कितनी खतरनाक है। वहीं हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो उन्हीं लड़कों में से एक है जिसने कार को तोड़ा था और तभी उसके सामने अर्नी की कार आ जाती है। उसे लगता है कि अर्नी कार के अंदर है, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं होता और अब कार उसका पीछा करती है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर कार नहीं आ सकती, लेकिन कार जबरदस्ती उस जगह के अंदर जाकर उसे मार देती है। वहीं अर्नी अगली सुबह डेनिस से मिलने के लिए जाता है जो अब भी हॉस्पिटल में है। डेनिस को पता होता है कि उसकी कार किसी ने तोड़ दी, लेकिन वो बताता है कि मेरी कार पूरी तरह से ठीक है। डेनिस उससे सवाल पूछता है कि इतनी जल्दी कार कैसे ठीक हो गई, पर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद उसके पास एक डिटेक्टिव आता है और बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया था कि तुम्हारी कार को किसी ने पूरी तरह से तोड़ दिया और वो अपने आप ही ठीक हो गई। क्या ये सच है? अर्नी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है कि जिन लड़कों ने तुम्हारी कार को तोड़ा था उसमें से एक की मौत हो चुकी है। ये सुनकर अर्नी बहुत खुश हो जाता है
और कहता है कि बहुत अच्छा हुआ। वो यहाँ से चला जाता है और अब डिटेक्टिव को उस पर शक है। वहीं हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिससे अर्नी की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था, जिसने अर्नी की कार को तोड़ा था। वो अपने एक दूसरे साथी के साथ होता है। उसे एहसास होता है कि कोई कार उनका पीछा कर रही है। वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाता है और गैस स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसका एक और दोस्त होता है और ये भी उन्हीं में से एक है जिसने कार को तोड़ा था। और अब वो अपनी कार से नीचे उतर जाता है, लोहे की एक बहुत बड़ी रॉड लेकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है ताकि जब भी वो कार वहाँ पर आए तो वो उस पर हमला कर दे। और तभी वो कार वहाँ पर आ जाती है जो उसकी कार पर टक्कर मारती है। वो देखता है कि ये तो अर्नी की कार है। वो अर्नी को बाहर आने के लिए कहता है लेकिन कार उसकी गाड़ी पर कई टक्कर मारती है जिससे उसकी कार गैराज के अंदर चली जाती है। कार का पेट्रोल लीक हो जाता है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिस धमाके में 2 लड़कों की मौत हो जाती है। और अब वो लड़का जिसने अर्नी को बुली किया था वहाँ से भागता है, लेकिन जलती हुई कार गैराज से बाहर आती है और उसका पीछा करके उसे भी मार देती है। इसके बाद कार अपने आप ही गैराज में आ जाती है जहाँ पर अर्नी उसे पार्क करता है। गैराज का ओनर देखता है कि कार से धुआं निकल रहा है, इसीलिए वो कार के पास जाता है और अर्नी को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो खुद कार के दरवाजे को खोलता है और देखकर हैरान हो जाता है कि कार में कोई नहीं है। वो कार को चेक करने के लिए कार के अंदर बैठ जाता है और तभी अपने आप ही कार का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद उसकी भी कार में मौत हो जाती है। अगली सुबह अर्नी जब घर आ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस है। वो डिटेक्टिव भी है जिसने उससे सवाल पूछे थे। वो अर्नी को बताता है कि तुम्हारी कार में तुम्हारे गैराज के ओनर की डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर कार की हालत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अर्नी को पता है कि ये काम कार का ही है, लेकिन वो डिटेक्टिव को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो इस कार को नहीं खोना चाहता। वो इस कार के लिए ऑब्सेस्ड है। कार ने पूरी तरह से उसे अपने वश में कर रखा है। वहीं डेनिस अपने घर वापस आ जाता है। उससे ली मिलने के लिए आती है और कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि कार ने अर्नी को अपने वश में कर रखा है। डेनिस कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है क्योंकि अर्नी को मैं बहुत वक्त से जानता हूँ। वो बहुत शरीफ लड़का है, हमें उसकी मदद करनी होगी। इसके बाद ली वहाँ से चली जाती है। ली के जाने के बाद अर्नी डेनिस से मिलने के लिए आता है और कहता है क्यों ना हम ड्राइव पर चलें। डेनिस उसकी बात मान जाता है और जब ये ड्राइव पर जाते हैं तो अर्नी बहुत रफ्तार से गाड़ी चलाता है। डेनिस उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि ये कार मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इनका एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है। डेनिस को समझ आ चुका है कि अर्नी पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है, इसीलिए वो अगले दिन अर्नी को गैराज में मिलने के लिए बुलाता है जहां पर वो ली के साथ जाता है, लेकिन यहाँ पर कार नहीं होती। दरअसल वो उसके कार को कुचलना चाहते हैं और अब ली नीचे उतर जाती है, लेकिन कार गैराज में थी जिसने अपने आप को छुपा रखा था। और जैसे ही कार के सामने ली आती है वो रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ली किसी तरह से एक पोल से लटक जाती है, लेकिन अब भी कार उसका पीछा नहीं छोड़ती। इससे पहले कि कार उसे मार देती, डेनिस उसे बचा लेता है। कार वहां से रिवर्स हो जाती है और इस बार कार खाली नहीं होती बल्कि उसके अंदर अर्नी होता है जो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। वो कार के लिए ऑब्सेस्ड है। जो भी उसके और कार के बीच में आएगा अर्नी उसे मार देगा। और अब वो एक बार फिर से एक्सकवेटर के सामने अपनी कार को ले आता है जो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर डेनिस जो कि एक्सकवेटर के अंदर बैठा होता है उसका एक्सकवेटर अपने आप ही बंद हो जाता है। वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता और अब वो ली को मारना चाहता है, इसीलिए कार लेकर वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ली एक कमरे के अंदर चली जाती है। अर्नी ली को मारने के लिए उस कमरे में टक्कर मारता है और वो आगे की विंडशील्ड को तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसके शरीर में विंडशील्ड का एक बहुत बड़ा टुकड़ा घुस चुका है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और वो अपनी कार को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मौत हो जाती है। और अब कार का अगला शिकार ली है। वो रिवर्स गियर में उसे मारने की कोशिश करती है। ली वहां से हट जाती है और कार एक पोल में फंस जाती है।
है। वहीं डेनिस एक्सकवेटर को ऑन करने में कामयाब हो जाता है। वो उसे लेकर कार के पास आता है और उसे कुचलना शुरू कर देता है। मौके का फायदा उठाकर ली भी उस एक्सकवेटर के ऊपर आ जाती है और अब जब वो अपने एक्सकवेटर से कार को कुचल रहा होता है तो कार बार बार अपने आप को खुद ही रिपेयर करती है, लेकिन डेनिस उसे मौका नहीं देता और पूरे एक्सकवेटर को कार के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे कार की शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगली सुबह में दिखाया जाता है जहां पर डिटेक्टिव ने उस कार को पूरी तरह से क्रश करवा कर एक जंक यार्ड में फेंक दिया होता है। यहाँ पर डेनिस और ली भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाने के बाद वहाँ पर एक वर्कर आता है जो देखता है कि गाड़ी का एक पार्ट अपने आप ही हिल रहा है, जिसका मतलब कि उस गाड़ी में अब भी शैतानी ताकतें हैं और वो एक बार फिर से अपने आप को ठीक कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।